अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ेंगे एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, पूरे तेलंगाना में कीमतें जो गोश्त की बढ़ गई है उसकी वजह से खरीदार काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और इसी के चलते महाराष्ट्र, मालेगांव और दीगर मकामात पर भी गोश्त के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है और इसी के ज़िमन में भैंसा में भी गोश्त की कीमतों में इजाफे पर आवाम में बरहमी की लहर देखी जा रही है और गोश्त की मार्केटों का भी बायकॉट किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकीर अहमद की तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि जिले निर्मल के भैंसा शहर में बड़े जानवर के गोश्त की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुज़िश्ता 3 दिनों से भैंसा की अवाम गोश्त मार्केट का मुकम्मल बायकॉट कर रही है। इस बाइकआउट के बावजूद रोजाना मकामी अफराद गोश्त की खरीदारी के लिए मार्केट का भी रुख करते नजर आ रहे हैं। अवाम की जानिब से जिले कलेक्टर, बल्दिया कमिश्नर और पुलिस महकमे से शिकायतें की गई कि गोश्त की कीमतों में गैर जरूरी इजाफा और नापतोल में धोखेदही की जा रही है। शिकायत मौसूल होने के बाद महकमे पुलिस ने दोनों फरीकैन को तलब करते हुए मसले की 21वीं की और गोश्त की कीमत में हड्डी समेत 240 रुपए और बगैर हड्डी 260 रुपए फी किलो मुकर्रर करने की तजवीज पेश की। मकामी कुरैशी बिरादरान की जानिब से इस कीमत पर गोश्त फरोख्त करने से साफ इनकार कर दिया गया। भैंसा कुरैशी बिरादरी के सदर अब्दुर्रहीम कुरैशी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जानवरों की कीमतों में इजाफे के सबब गोश्त की कीमत बढ़ाना नागुज़ेर हो चुका है। इन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जानवरों की कीमत में कमी के साथ ही गोश्त की कीमत में भी कमी की जाएगी। नापतोल में ईमानी और बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने के इल्जामात को इन्होंने अक्सर मुस्तरद करते हुए कहा कि इल्जामात बेबुनियाद है। अगर कोई कुरैशी कसूरवार पाया जाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद इन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, चंद मफाद परस्त अनासर नौजवानों को उकसाकर गोश्त कीमतों के बैनर्स फाड़ रहे हैं, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त हरकत है। अब्दुर्रहीम कुरैशी ने यह भी वाजे किया है कि कुरैश बिरादरी किसी भी शख्स को गोश्त खरीदने से नहीं रोक रही है। जैसे कीमत मुनासिब लगे वो खरीद सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि अगर कुरैशी बिरादरान भी कुछ वक्त के लिए बड़े जानवरों की खरीदारी का बाइकाट करे तो खुद ब खुद बड़े जानवर बेचने वालों की भी अकल ठिकाने आएगी और वो भी अपने बड़े जानवरों की कीमतों में कमी करेगी और इसी के साथ रोजमर्रा गोश्त का इस्तेमाल करने वाले गरीब आवाम को भी कीमतों का बोझ कम हो जाएगा। तेलंगाना हुकूमत से भी और बिलखुसूस कुरैशी बिरादरान से भी हमारी अपनी ABS न्यूज की गुजारिश है कि आप भी बड़े जानवरों की खरीदारी का कुछ दिन के लिए बाइकाट करें ताकि जानवर बेचने वाले भी कीमतें कम करें और आप भी उसकी वजह से आपकी अपनी कीमत का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ये जो हमारा जो ये बनाने का ये मतलब ये है कि हमारे कारोबार के पीछे चंद रिपोर्टर्स जो गिने चुने हैं, एक दो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। क्या बेचारों को कोई तकलीफ, क्या तकलीफ हो पता नहीं, अगर क्या है उनको, क्या है कुछ उनका हाल उनको मालूम है। कहीं मीडिया के सामने मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम माओं को ला रहे, या कहीं कुछ कर रहे, कहीं किसी को कुछ बोल रहे कि टोल में कम आ रही है, कोई दोस्त कम दे रहा, कोई जो है तो कभी ईमानदारी से कारोबार नहीं कर रहे। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भैंसे के अंदर हर कारोबार करने वाला आदमी है जो आधे से ज़्यादा डंडी मार के कारोबार करता है, जिसमें जो ईमानदारी की ये लेके चल रहे कि हम ईमानदार हैं, लेकिन हम जो ईमानदार है, हमारी ईमानदारी हमारे लिए हम एकदम अच्छे ईमानदार है। हम ऐसे ईमानदार नहीं है, हम सबसे मुसलमान है। हम जो अपना तोड़ मारते कब करेंगे ना किसी को और कोई दोस्त खराब नहीं है। ये 2-4 दिन से जो भी इशू चल रहा, हमारी मार्केट बरोबर खुली है। हमारे मुस्लिम भाई बिल्कुल जो है आ रहे, आके गोश्त लेके जा रहे, ना किसी की शिकायत हमको है, ना हमारी उनकी शिकायत हमको है। हम हमारे हिसाब से कारोबार कर रहे हैं और जो है हमारे हिसाब से कारोबार करके हम बंद कर रहे हैं। हम ना कोई जो है तो ये इसका हमारे को कुछ ये नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कोई और सपोर्ट कर रही है, ये हमारे को नहीं है। हमारे जो सदर साहब है, हमारे मुफ्ती फहीम साहब कुरैशी एडवोकेट ऑल इंडिया जमातुल कुरैश एक्शन कमेटी, हम उनकी हिदायत पे उनकी जो है तो उनके इस पे जो है हम कारोबार करें और जो है ना उन्होंने हम जैसा उनकी बगैर इसके हम कोई चीज़ हम ये नहीं करते। और हमारा ये मतलब सोशल मीडिया पे ये इससे हमारे जो है तो बयान देने का ये है कि चंद जो है सो रिपोर्टर्स ये अपने मफाद की खातिर पता नहीं उनको क्या तकलीफ है हमसे, जो खाली सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा बना के डाल रहे, ये सब सरासर गलत है और ये जो है ना झूठा है।
भाइयों और भाई अब्दुल रशीद कुरैशी और मलिका मार्केट से मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ हमारी बिरादरी के साथ। ये तो रेट हमेशा कहाँ भी कम ज़्यादा होते रहता, ये रेट हमेशा रहने वाले नहीं रहते, हम भी बेच सकते कभी कभी। और जो है ना ये तेजी मंदी का है। और मैं इतना चाहता हूँ कि ये कारोबार ये कच्चे कारोबार है, सब्जी कारोबार है, इसके अंदर किसी का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी नहीं है। अभी इसके अंदर हमारे म्यूनसिपालिटी के इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन हम भी वो जो पोस्टर जो पीछे लगे हुआ है उसको भी हम जो मानते नहीं मानते तो सवाल नहीं हमारे कलेक्टर साहब पे आ रहे हैं हमारे सराहतों पर। लेकिन ये जो एक जो है उसके अंदर जो 240 का हम 240 दे रहे हैं, ये हमारे सदर साहब कयूम एडवोकेट जो हैदराबाद से जो हमारे सदर है उन्होंने अपना जो है ना रेट बताए और उन्होंने उनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर करता हूँ, आप हमारे हैं, हम आपके हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से सेहतमंद और अच्छा जानवर सही गोश्त और जो है ना रोल मारते हैं सही बेचेंगे। और कोई अगर गलती करता है तो हमको बोल सकते कि जो है ना ये फलाना आदमी ऐसा कर रहा बोलते, लेकिन ऐसे अफवाहों पे ध्यान मत दो। और अफवाहों पे जो है ना ये अफवाहों पे ध्यान देके अपने में खलीज पैदा मत करो। और जो है ना जो रिपोर्टर है बेचारे जो हमारे करीबी है वो भी और हमारे भाई है, लेकिन इन्हों जो हरकतें जो करें वो बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, सरासर गलत न्यूज़ है। और ये अफवाहों पे ध्यान मत दो, हमसे राब्ता पैदा करो और हमसे बात करो। हम इंशाअल्लाह हम आपका बराबर काउंट करेंगे और आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। बस इतनी बात करते हुए मैं तमाम ऐसी आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी पे ध्यान मत दीजिए, आप हमारे से रब्त पैदा करके आप है ना वो से आके खरीदी कर सकते हैं और आप जो सोना ले सकते हैं। आपके साथ कोई गलत कोई ये नहीं होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।